अच्छा, आपने मोटरवे रेप केस की बात की। इलॉन मस्क ने जो है अप्रिशिएट किया, उनको सज़ाए मौत सुना दी गई है, दोनों जो रेपिस्ट हैं उनको। लेकिन शहजाद अकबर हैं जो एक पीटीआई के नुमाइंदे हैं, उन्होंने कहा ये गलत है, इनको सज़ाए मौत नहीं होनी चाहिए थे। इवन उसने उस टाइम भी उनको रोका जब उनका इनकाउंटर होने वाला था। शहजाद अकबर मेरे ना वालिद साहब का शागिर्द था। अच्छा। और शहजाद अकबर भी हैं। मेरे वालिद साहब बहुत बड़े प्रोफेसर थे। जी। हसन निसार उनके शागिर्द हैं, हामिद मीर उनके शागिर्द हैं। ठीक है। ये आमिर मतीन एक हैं, वो उनके शागिर्द हैं। मतलब सिर्फ जर्नलिज्म में इतने ज़्यादा हैं, उसके बाद तो पुलिस में हैं, फ़ौज में हैं। मेरे वालिद साहब के पास बहुत से लोग पढ़े हैं क्योंकि मेरे वालिद साहब पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे। ठीक है। पॉलिटिकल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। जो वो लोग सीएसएस करते हैं वो भी ज़्यादातर इसको लेते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस को लेते हैं। मैं ये समझता हूँ कि शहजाद अकबर जो है ना, उन्होंने अपनी रूह जो है ना वो बेच दी हुई है इमरान खान को। ठीक है। इस किस्म के आदमी हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का इतना ज़्यादा पैसा लगवाया। वो जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस था, उससे पहले और भी केस थे। नहीं, उन्होंने कोई और मेरा ख्याल है केस किए थे। हाँ, एवन फील्ड के ऊपर शायद केस किया था। उसके ऊपर पता नहीं कितना मिलियंस ऑफ डॉलर्स पाउंड्स लगा। उसके बाद निकला कुछ भी नहीं। इन्होंने इमरान खान को कह कह के कि जी देखें, ये इन्होंने ये किया है, करप्शन के ये सबूत हैं। वो करप्शन के सबूत वो निकले कोई नहीं। सरमायादारी निज़ाम में अदालत में साबित करना किसी की पैसे की इर्तकाज़ को या एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ को सबसे मुश्किल काम है। सरमायादारी निज़ाम चलता ही पैसे पे है। अदालतों को भी पता होता है कि और लकूनाज होते हैं, लूप होल्स होते हैं लॉ के अंदर, वो आपको खुद ही प्रोटेक्ट करते हैं। अमीरों को, अमीरों के टैक्स लॉयर्स होते हैं, वो ये बताते हैं अमीरों को कि आपने टैक्स बचाना कैसे है। मतलब इस सिस्टम में पैसा बचाना, पैसा छुपाना, पैसा कमाना, पैसा जमा करना, यही तो सबसे बड़ी वैल्यू है। ऐसे है। तो अब शहजाद अकबर ने तो यहाँ तक किया हुआ है। मेरा ख्याल है कि जो मोटरवेल केस है, जिन लोगों ने भी ये काम किया है उनको इसलिए सजा देनी चाहिए कि वो चाहे वो गरीब भी थे ना, और उनके अंदर बहुत, मुझे पता है गरीबों के अंदर बड़े गुस्से होते हैं, बड़ी जलन होती है, बड़ी नफरत भी होती है अमीरों के लिए। ये है एक नेचुरल बात है। तो लेकिन इस हद तक आप किसी सूरत में नहीं कर सकते कि आप किसी औरत को उसके बच्चों के सामने रेप करें और आप उसको कहीं ले जाएं और उसके बाद मतलब आप जो भी आपने किया है, मेरा ख्याल है कि इसको एग्जाम्पलरी केस बनना चाहिए था। या तो दुनिया में मौत की सज़ा बंद कर दें। मैं तो उसके हक में एक ख़ास लेवल पे जाके हूँगा भी, अगर सब करते हैं तो। हाँ, क्योंकि उस वक्त मुआशरा भी तो ऐसा होगा ना कि फिर कोई बहुत ही घटिया तरीन इंसान होंगे जो ये काम करेंगे, अदरवाइज लोग नहीं करेंगे। तो उस वक्त तो हम कह सकते हैं कि जी इसकी ज़रूरत ही नहीं रही। लेकिन इस वक्त आपका क्या पॉइंट है, इनको जो सजाए मौत? बिल्कुल उनकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए। शहजाद अकबर जो मर्जी बकबक करते रहे, ये भी सज़ा मिलनी चाहिए। ज़ाहिर जाफ़र को भी मिलनी चाहिए। और वो जो एक हमारे साफ़ी हैं अयाज अमीर, उनके जो बेटे ने अपनी बीवी को कत्ल किया, इन सब को सज़ाएं मिलनी चाहिए। और अगर मौत की सज़ा अदालत देती है और उनके ख्याल में मौत की सज़ा बनती है तो उनके मौत की सज़ा भी पे अमल होना चाहिए। क्योंकि औरत के लिए अदरवाइज इस मुल्क के अंदर रहना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि पहले देखें ना, मैंने आपको बताया कि औरत जैसे जैसे आज़ादियाँ ले रही है, आप ध्यान में रखें मुतीबा, अभी तो आप है ना, इस कमरे में जितने मर्द औरतें बैठे हैं उन्होंने भी बच्चियां पैदा करनी है आगे। उन बच्चियों ने भी आगे पढ़ना बढ़ना है, उन बच्चियों ने भी आज़ादियाँ मांगनी है। सोशल मीडिया हर दुनिया उनके सामने खड़ी है और आपने उनके खास हद तक देनी भी है। आप नहीं देंगे तो वो उल्टा बागी हो जाएंगे। तो आप सबने भी पालनी हो। आपको भी कोई कहना शुरू कर देगा आप भी बच्चों को क्या कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी करते हैं, ऐसे थोड़ी करते हैं। तो ये तो मुआशरा औरत पे हर वक्त जजमेंट देने को तैयार है। आपको अगर अपनी बच्चियां बचानी है इस मुआशरे में, एक तो सजाएं दे लोगों को जो औरत के खिलाफ जुर्म करते हैं। दूसरा, उन लोगों की जुबान बंदी करें, उनको मीडिया में भी ना लाएं जो हर वक्त औरत मर्द खलील रहमान कमर जैसे लगे रहते हैं, जाहिल लोग। उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर ना एक पेट्रियाकल और एक मिसोजिनिस्ट एक नैरेटिव बनता है जो बड़ा नुकसानदेह होता है। ठीक है। अच्छा, आगे क्रिकेट की अगर बात करें तो क्रिकेट का बड़ा डाउनफॉल चल रहा है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की अभी सीरीज़ हुई और सी टीम से जो है वो जीते और बांग्लादेश से वो हार गए। तो आप क्रिकेट का फ्यूचर कहाँ देख रहे हैं, कहाँ पे है क्रिकेट? ये देखिए, ये तो मोहसिन नकवी जो है ना उनसे पूछना चाहिए। मैं तो मोहसिन नकवी से एक बहुत बात हुई, बड़ा सख्त मुझे जो है वो गिला है कि उन्होंने अपने चैनल पे वो रेहान तारिक जैसे लोग बिठाए हुए हैं, फिजा अली जैसी औरत बिठाई हुई हैं जो कि सारा वक्त अजीब अजीब किस्म के वो क्लिप्स बनाते रहते हैं।
मीडिया का बेड़ा गर्क किया हुआ है इन्होंने इस वक्त, और ये लोगों को बुला के उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, और अक्ल उनको है कोई नहीं, 2% की नॉलेज नहीं है किसी के पास। और फ़िज़ा अली तो माशाल्लाह इतनी बेवकूफ़ खातून है कि उन्होंने ये कह दिया था मुझे कि एक जगह पे हम बैठे हुए थे इकट्ठे, तो हालांकि इन्होंने तो मेरे बड़े इंटरव्यूज़ किए हुए हैं। उचिया मजाजा वाली जो मेरा गाना था, बहुत बड़ा गाना था, जो बसंत पे नंबर 1 पे रहा है जी जी 5 दिन रिसेंटली, तो वो जो उसके अंदर ये मुझे क्या करती थी कि जवाद साहब ये आपका गाना जो है, मैं हर वक्त इस पे डांस करती रहती हूँ। सही। यही कि फिर मेहंदी मेरा जो गाना है उसके अंदर ये एक्ट्रेस के तौर पे आई थी, जी। और इनके पहली दफ़ा ये ज़िंदगी में, अच्छा। हाँ पहली दफ़ा ये ज़िंदगी में स्क्रीन पे आई थी, ठीक है। या हो सकता है उससे पहले आई हूँ, लेकिन कम अज़ कम लोगों रजिस्टर्ड ने, वहाँ से हाँ रजिस्टर वहाँ से हुई थी। तो अब ये खातून जो है ये बैठी हुई हैं, और मैं कह रहा हूँ कि देखें ये मुल्क जो है ना, इसके अंदर अगर मदीना की रियासत की बार बार बात हुई ना, और जाली मदीना की रियासत, क्योंकि मदीना की रियासत वही थी जो बनी थी, ये सब जाली होंगी बाकी जितनी भी होंगी, और लोग अपने अपने हिसाब से लोगों को पागल बनाएंगे। तो अगर ये किसी ने भी बनाने की कोशिश की ना, तो ये फिर जाएगी पीछे की तरफ, और ये आखिर का तालिबान की रियासत ही बनेगी। ठीक है। क्योंकि गरीब लोग जो होते हैं ना, फिर उनका मजहब एक्सट्रीम हो जाता और तरह होता है, और हाँ जी। अमीरों का और तरह होता है। गुर्बत तो ख़त्म नहीं हो रही पाकिस्तान में। अच्छा, जब ये होगा जी। तो मैंने कहा ये आप लोगों को तो डांस और ये जो एक्टिंग और ये जो गाना, ये भी ख़त्म हो जाएगा। पता किसी क्या कहती हैं? मैंने कहा आप इमरान खान को सपोर्ट करते हैं ना, तो वो मदीना की रियासत का चूरन बेचते हैं, तो उसके बाद फिर ये होगा आपके साथ। ठीक है। कहती हैं हाँ अच्छा है ना, हम दांतों के भूत हैं, ओह गॉड, हाँ हाँ हम बातों से हमारे साथ यही होना चाहिए। अब आप मुझे बताएं, ये इस खातून को मोहसिन नकवी साहब ने जी। चैनल पे बिठाया हुआ है, और वो जो कुछ वो करती हैं वो सबको अभी वो उनके शौहर ने उनको कांधों पे उठाया, वो भी उनको देखा हदायत होगा। चाहिए ना। मैं तो फिजा अली को कहूँगा कि आपको हदायत चाहिए, वो इमरान खान से नहीं मिलेगी आपको, वो जवाद है मतलब बराबरी पार्टी से मिलेगी, क्योंकि हम आम लोगों की पार्टी हैं, हमें पता है कि आम लोगों को आगे किस तरह लेके चलना है। मेरा नहीं ख्याल कि क्रिकेट का कोई इसलिए अच्छा, क्रिकेट का कोई मुस्तकबिल है, जिस तरह इस वक्त उनके चैनल का जो मुस्तकबिल है, अगर वो इसी तरह पैसे कमाना चाहते हैं तो क्रिकेट भी फिर इस तरह ही चलेगी जिस तरह वो चल रही है। क्रिकेट के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कोई भी बेहतरीन नज़र आती है। ठीक है। अगर उनका एटीट्यूड अपने चैनल के बारे में ये है मोहसिन नकवी का, कि वो उसमें ऐसे लोगों को बिठा के चैनल चला रहे हैं, तो नॉन सीरियस एटीट्यूड है ये, तो इसका मतलब ये है कि क्रिकेट में भी शायद उनका ऐसी एटीट्यूड इस होगा। वजह से डाउनफॉल आ रहा है, आप ये कह रहे हैं? मेरा तो अपना ख्याल है कि और भी मसले हैं, जैसे वहाँ पे क्रिकेट खेलने के बजाय लोग तबलीग कर रहे हैं बैठ ठीक के। है। भाई आप क्रिकेट खेलें ना, आपको हमने क्रिकेट खेलने के लिए भेजा है, ठीक है। आपने तबलीग करनी है तो आप तारिक जमील के साथ जाके करें। सही। आप छोड़ दें क्रिकेट, आपने पैसे भी कमाने हैं, आपने तबलीग भी करनी भी करनी है, है। और तबलीग भी आप करते हैं जाके उन लोगों के सामने, या तो मशहूर होते हैं जो, जी। या वो गरीब गरीब लोग होते हैं। आप जरा हुक्मरानों के सामने तबलीग करें ना, हुक्मरानों के सामने तबलीग करें आगे। सही। या तारिक जमील जो है वो इमरान खान को कम से कम राह रास्त पे ले आए। सही। जो उनकी हरकतें हैं, इनको नहीं पता कि वो जो ऑडियो वीडियो और जो कुछ भी, और उस वक्त ये मदीना की रियासत की बात किया करते थे जब ये सारी बाहर आई हैं, ठीक है। तो उनको तो समझाएं। वो गरीबों को लेके बस उनको, मेरे हिसाब से ये भी मसले हैं कि पाकिस्तानी टीम के अंदर डिसिप्लिन कोई किसी किस्म का, जिसे कहते हैं ना, ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर भी कोई नहीं है, ठीक है। एक टीम वर्क भी नहीं है। लोग वहाँ पे अजीब व गरीब आपस में गुफ्तगू करते हैं। मैंने आपको बताया कि वहाँ पे लोग जो हैं वो इस बात पे ज़्यादा जोर दे रहे होते हैं कि मतलब हमने मज़हब पे या इस्लाम पे डिस्कशन करनी है बजाय कि क्रिकेट के ऊपर करनी है। काम पे नहीं कर हाँ, आपको भेजा क्रिकेट खेलने के लिए हुआ है, आप नमाजें पढ़ें, आप हज करें, आप रोज़े रखें, सब कुछ करें, किसी ने भी नहीं रोका आप। ठीक है। और हम सब भी करते हैं, हम सब मुसलमान हैं, लेकिन आपका जो काम है वो करें। तो वो बहुत सारे मसले हैं इस वक्त आपका क्रिकेट के अंदर। फेवरेट क्रिकेटर के बारे में बात की जाए तो कौन था? फेवरेट क्रिकेटर मेरे माजिद खान थे, जो इमरान खान के जो कज़न थे, उनसे बड़े थे, और इमरान खान से बहुत सख्त इस वक्त वो नाराज है? नाराज क्या होना है, वो तो गुस्सा खाते हैं। अच्छा जी। और वो बड़ा ज़बरदस्त आदमी थे, आप किसी से पूछेंगे अच्छा, ना मुझे बताएं कि पॉलिटिक्स में आने से पहले आपको इमरान खान पसंद थे एज अ क्रिकेटर? मुझे इमरान खान एज अ पर्सन कभी पसंद नहीं थे, एज अ क्रिकेटर एज अ क्रिकेटर भी पसंद थे, और मुझे देखने में अच्छे लगते थे। अच्छे लगते थे, और मुझे लगता था कि personality। ये इस आदमी की पर्सनैलिटी अच्छी है। मुझे तो अमिताभ बच्चन भी अच्छे लगते थे। अच्छा जी। मुझे सिल्वेस्टर स्टेलोन सबसे अच्छे लगते थे। वो जो नहीं है रैम्बो, रॉकी, जी 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 जी। वो जो है, वो मुझे एक्चुअली, मुझे अगर आप पूछेंगे नंबर 1 नंबर 2 जो मुझे कभी जिंदगी में कोई मर्द अच्छे लगे हैं देखने में, क्योंकि असल में तो औरतें अच्छी लगती जी, हैं, जी। लेकिन अगर कोई मर्द, मैंने कहा यार ये हाँ, बड़ा ठीक है ज़बरदस्त आदमी है, तो मुझे सिल्वेस्टर स्टेलोन नंबर 1 पे लगते थे। उसके बाद एक आदमी था, वो एक फिल्म आती थी वाइज गाय के नाम से, अच्छा।
उसका उसके बंदे का नाम था कैन वॉल, मुझे वो अच्छा लगता था। ठीक है। फिर ये अमिताभ बच्चन अच्छे लगते थे, इमरान खान अच्छे लगते थे, और भी दो चार इस तरह के होंगे, मुझे अब भूल गए हैं। सही। तो ये मतलब उनमें से कहीं ना इमरान कहीं खान आप शामिल थे। पसंद करते थे उनको, लेकिन पॉलिटिक्स में आने के बाद आपका नज़रिया जो है वो इख्तलाफ है, मुझे बड़ा नज़रियाती गुस्सा चढ़ा इख्तलाफ था है। इमरान खान पे जब इन्होंने वर्ल्ड कप उठाया था अच्छा। और इन्होंने कहा था कि एट द ट्वाइलाइट ऑफ माई करियर, मुझे एग्जैक्टली वर्ड्स नहीं याद, तो उन्होंने कुछ कहा था कि आई हैव फाइनली मैनेज टू विन द वर्ल्ड Okay, कप, I आई have. हैव। तो मैं बड़ा गुस्सा, मुझे, मैं अपने वालिद साहब के साथ बैठा था, तो मैंने कहा यार ये जी इसने क्या बात की है। तो अबू ने एक्चुअली रजिस्टर ही नहीं किया था उसको। तो अबू ने कहा क्या कहा, मैंने कहा ये क्या कहते हैं, आप बड़ा बेवकूफ़ आदमी है। तो वो बेवकूफ़ी नहीं थी, ठीक है। ये इनके अंदर से इनकी ना अना बोल रही थी। सही। उस वो टाइम फिर आप हमने बाद में समझते हैं देख लिया। वही जो वर्ल्ड कप जीता वहीं शायद उनके अंदर वो चेंजेस आ गई थे। नहीं, उससे पहले भी थी, ये तो लोगों को ठुड्डे मारते थे। अच्छा, सही। अच्छा, आपको शायद पता नहीं है, देखें हमारे जो जंग अखबार से लेके नवाए वक्त से लेके कोई भी जो बड़े अखबार आप उठा लें, पीटीवी पे ये न्यूज़ नहीं आती थी क्योंकि पीटीवी स्टेट का टेलीविजन था, और टेलीविजन जेन में रखें कोई था ही नहीं। आप तो मुतीबा आप है ना, आप जेन जी होंगी मेरा ख्याल नहीं, है। I'm not Gen आप Z, मिलेनियल millennial, हैं, yeah. मिलेनियल भी बहुत बाद के हैं, मेरे से तो आप बहुत छोटे हैं ना। आप लोगों को तो पता ही नहीं है कि वो दुनिया कैसी थी। सही। वो तो एक चैनल था और एक चैनल के अलावा कुछ नहीं था, PTV ना केबल थी, ना कोई सैटेलाइट था, और बाकी अखबार थे। जी। एक चैनल, बाकी सारे अखबार। सिवाय अखबारों के कोई जगह नहीं थी जहाँ पे ऐसी बातें रिपोर्ट होती थी। ठीक है। तो वो सब अखबारों में रिपोर्ट हुआ है कि इमरान खान ने बच्चे को धक्का दिया, वो गिरा जाके, इमरान खान ने ठुड्डा मारा किसी को, इमरान खान ने एक आदमी को थप्पड़ मार दिया। ये तो इस तरह के आदमी थे। ठीक है। तो इसलिए देखें इस आदमी के अंदर ये जो चीज़ है ना, ये शुरू से है, और ये किसी इंसान को इंसान नहीं समझता। ठीक है। इसको सिर्फ कैमरे के सामने रहना होता है और लाइट्स के सामने रहना होता है। इसकी पूरी ज़िंदगी जो है वो इस पे गुजर गई है, और इस बात की हम मतलब इस बात का हम नुकसान उठा रहे ठीक हैं है। आज तक। इनको हीरो बना के अब उसका नुकसान हमारा मुल्क उठा रहा है इस सही। वक्त।